नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में वित्तीय वर्ष 2024-25 का केंद्रीय बजट पेश किया। यह नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है। वित्त मंत्री ने बजट में रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, एमएसएमई और मध्यम वर्ग पर ध्यान केंद्रित किया है। अपने बजट भाषण में रोजगार, कौशल प्रशिक्षण और अन्य अवसरों की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री की 5 योजनाओं और पहल के पैकेज की उन्होंने घोषणा की है। प्रधानमंत्री पैकेज के भाग के रूप में रोजगार संबद्ध प्रोत्साहन के लिए 3 योजनाएं लागू की जाएंगी। इस पर 32,000 करोड़ रुपए व्यय होने का अनुमान है। बजट में 1 करोड़ युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित किया जाएगा। बजट में किसान, महिला, युवा, उद्यमी समेत सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। वित्त मंत्री ने करदाताओं के लिए राहत के तहत नई कर व्यवस्था में वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दी है। आम बजट में ग्रामीण बुनियादी ढांचा सहित समग्र ग्रामीण विकास के लिए 2,66,000 करोड़ रुपए के प्रावधान की घोषणा की गई है। सरकार जनजातीय समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान चलाएगी। महिला नीति विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महिलाओं और बालिकाओं के लिए लाभकारी योजनाओं पर 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया गया है। बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दूसरे चरण में सरकार 1 करोड़ शहरी निर्धन और मध्यम वर्गीय परिवारों की आवास जरूरतें पूरी करने के लिए 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्रीय बजट 2024-25 से समाज के हर वर्ग को मदद मिलेगी और उनका सशक्तिकरण होगा। उन्होंने जोर दिया कि इस बजट से गांव, कमजोर वर्ग और किसान समृद्धि की ओर अग्रसर होंगे। एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बजट से युवाओं को अवसर मिलेंगे। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। वित्त मंत्री ने बिहार के चहुमुखी विकास के लिए कई योजनाओं की बजट में घोषणा की है। आम बजट में अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारे के भाग के रूप में गया में औद्योगिक क्षेत्र के विकास में सहायता प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। इस गलियारे से पूर्वोत्तर क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। राज्य में सड़क संरचना के विकास पर 26,000 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया है। इसके तहत पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे, बोधगया, वैशाली तथा दरभंगा सड़क संपर्क परियोजनाओं के विकास और बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन वाला एक अतिरिक्त पुल बनाने के लिए भी सहायता दी जाएगी। वित्त मंत्री की घोषणाओं का राज्य के सियासी, सामाजिक और औद्योगिक वर्ग से जुड़े लोगों ने स्वागत किया है। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा ने बजट का स्वागत करते हुए कहा कि इससे राज्य में विकास की गति और तेज होगी। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि आम बजट में बिहार के विकास की पटकथा लिखी गई है। वहीं उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार के लिए घोषित पैकेज का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के प्रति आभार जताया है। इधर विपक्षी दलों ने बजट को निराशाजनक बताया है। राजद की वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा कि बजट में बिहार को विशेष दर्जे की मांग पूरी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार बड़े जोर शोर से बिहार को विशेष दर्जा दिलाने की मांग करते रहे हैं। अब उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर एनडीए से अलग हो जाना चाहिए। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।